हेलो गाइस, मैं प्रदीप सागर और आज मैं आपके सामने कक्षा 4 का हिंदी का एक चैप्टर प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपका पार्ट नंबर है 3, जिसका शीर्षक है किरमच की गेंद। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसमें आपके क्वेश्चन और आंसर मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन और आंसर्स मोस्टली किताबों में मुश्किल होते हैं बच्चों के लिए ढूंढने में, तो मैं इसीलिए उनके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि उनको क्वेश्चन और आंसर पढ़ने और समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आइए आज शुरू करते हैं कक्षा 4 का किरमिच की गेंद के लिए क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले है शब्द के अर्थ। तो शब्द दिए हुए हैं, उनके अर्थ हमें बताने हैं, आपकी किताब में दिए हुए हैं। जैसे पहला है वस्तु। वस्तु को हम क्या बोलते हैं? चीज़, कोई भी चीज़। ठीक है, तो इस शब्द का अर्थ क्या होगा? चीज़। जैसे लू एक शब्द है, उसका अर्थ क्या होगा? गर्म हवा। ठीक है, जब लू चलती है दोपहर में गर्मियों में तो उसको हम क्या बोलते हैं? गर्म हवा। नेक्स्ट है तवे की तरह तपना। इस शब्द का मतलब हो जाएगा बहुत गर्म। तवे की तरह तपना मतलब बहुत गर्म। ठीक है, नेक्स्ट है किरमिच। किरमिच क्या होता है? जो कि हमारा शीर्षक है इस पाठ का, वो होता है एक प्रकार का मोटा कपड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है सुविधा। सुविधा का मतलब क्या होता है? कोई साधन। सुविधा का मतलब कोई साधन। नेक्स्ट है अधिकार। अधिकार का मतलब होता है हक, यानी कि ये मेरा अधिकार है, या फिर हम बोल सकते हैं यह मेरा हक है। नेक्स्ट है मतलब सिद्ध करना। मतलब सिद्ध करना मतलब निकालना। ठीक है, मतलब निकालना। नेक्स्ट है अवसर। अवसर का मतलब होता है मौका, यानी कि मुझे यह अवसर मिला, मैं बहुत खुश हूँ, या फिर बोल सकते हैं मुझे यह मौका मिला, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। नेक्स्ट है वास्तव में। वास्तव में का अर्थ होता है असल में, मतलब असलियत ये है, या फिर वास्तविकता ये है। हम इस तरीके से दोनों शब्दों को प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है ठहाका मारकर हंसना। ठहाका मारकर हंसने का मतलब होता है ज़ोर से हंसना। ठीक है, ज़ोर से हंसना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करो। तो नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना है हमें। अब जैसे कि ये सारे शब्द दिए हुए हैं, कौन से? ये सारे गर्मी, कहानी, वृक्ष, बाजार, झगड़ा, बगीचे, बच्चे, ये सब दिए हुए हैं। आपको ये सब नहीं दिए होंगे। ठीक है, आपके जो भी ये शब्द हैं इनसे हमें वाक्य बनाने हैं। वाक्य का मतलब होता है कोई एक सेंटेंस बनाना, यानी कि एक पूरी लाइन लिखना। जैसे कि हम बताते हैं, जैसे गर्मी है, आपको गर्मी शब्द दिया होगा, इससे आपको एक वाक्य बनाना है। तो वाक्य का मतलब आप अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। जैसे कि आज इसका एक वाक्य बनाया हुआ है यहाँ पे हमने, आज बहुत गर्मी है। तो इस गर्मी को हम कैसे लिख सकते हैं? आज बहुत गर्मी है। या फिर आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, आज मुझे बहुत गर्मी महसूस हो रही है, या फिर आज मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो इस तरीके से आप कोई भी वाक्य अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में बना सकते हैं। ठीक है, तो सेम ऐसे ही इस कहानी के ऊपर एक वाक्य बनाना है। इस कहानी के ऊपर वाक्य बनाया हुआ है हमने यहाँ पे, राजा ने एक सुंदर कहानी सुनाई। राजा ने एक सुंदर कहानी सुनाई। तो कहानी के बेस पर हमने एक वाक्य बना दिया। तो आप भी ऐसे ही कहानी के ऊपर बना सकते हैं कि हमारी दादी जी ने हमें कहानी सुनाई, या फिर हमने एक दादी जी से कहानी सुनी। तो आप अपने मन के अकॉर्डिंग कोई भी एक वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ये है वृक्ष। हमारे स्कूल में बहुत वृक्ष हैं, या मेरे घर के बाहर एक वृक्ष है। ठीक है, नेक्स्ट है बाजार। बाजार के लिए बनाया हुआ है, मोहन बाजार से नए कपड़े लाया। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं मेरी मम्मी बाजार से बहुत सारी चीज़ें खरीद कर लाई। ठीक है, या फिर मैं बाजार गया। तो सिंपल भी बना सकते हो आप। नेक्स्ट है झगड़ा। हमें किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है, या फिर झगड़े का वाक्य बना सकते हो,
मोहन और राम में झगड़ा हो गया। ठीक है, बगीचे के लिए क्या बनाओगे? बगीचे में बहुत से फूल खिले हैं। ठीक है, या फिर हम बगीचे में खेलने गए। बगीचे को कहते हैं गार्डन वगैरह। ठीक है, आसपास में जो पार्क वगैरह होता है, गार्डन वगैरह होता है, उसको हम बगीचा बोलते हैं। नेक्स्ट है बच्चे। बच्चे को पे क्या बनाया हमने यहाँ पे? बच्चे बाग में खेल रहे हैं। तो बच्चे के ऊपर कुछ भी बोल सकते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, ऐसे भी बोल सकते हो। और भी कई तरीके से आप अपने तरीके से बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 2-3 शब्द और दिए हुए हैं। कठिन, यह सवाल बहुत कठिन है। तो आप और भी लिख सकते हो कि यह कार्य बहुत कठिन था। ठीक है, नेक्स्ट है टोकरी। टोकरी में फल पड़े हैं। या फिर बोल सकते हो मेरी माँ टोकरी लेकर आई। ठीक है, किसी तरीके से भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है स्कूटर। आज पिताजी का स्कूटर खराब हो गया। या फिर आप लिख सकते हो मैं बड़ा होकर स्कूटर चलाना सीखूंगा या स्कूटर चलाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से हम इनको अपने शब्दों में प्रयोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है नीचे दिए गए शब्दों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। ठीक है, ये एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है। इस पैराग्राफ को पढ़कर इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे नीचे। तो इसमें से देख कर ही आपको आंसर उसमें निकालने हैं। ठीक है, जैसे कि पहले चलो इसको पढ़ लेते हैं। अरे अरे बेटा कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली, परंतु दिनेश नहीं रुका नहीं। ठीक है, उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी। तो ये हमने पढ़ लिया, हमें ये छोटी सी कहानी याद हो गई। ठीक है, अब इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे आपकी बुक में, दिनेश कहाँ भागा जा रहा था? तो उसका आंसर आपको लिखना है दिनेश बाहर भागा जा रहा था। ये क्वेश्चन आंसर ऊपर वाले जो पैराग्राफ दिया हुआ है ना, उसमें से छाँट कर उसमें से ढूंढ कर लिखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दिनेश को किसने पीछे से आवाज़ लगाई? तो उसकी माँ ने लगाई थी आवाज़। दिनेश की माँ ने उसे पीछे से आवाज़ लगाई। तो आपको इसका आंसर इस तरीके से लिखना है। नेक्स्ट है दिनेश की माँ क्या कर रही थी? तो दिनेश की माँ तो क्या चला रही थी? मशीन चला रही थी। दिनेश की माँ मशीन चला रही थी। ठीक है, नेक्स्ट है बाहर कैसा मौसम था? तो उसकी माँ ने बोला था ना बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, या बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ठीक है, कौन सा महीना चल रहा था? और पता ही है उस टाइम पे जून का महीना चल रहा था, जिस टाइम पे वो घर से बाहर भागा। ठीक है, गेंद लेने के लिए। अब नेक्स्ट है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। ठीक है, तो नीचे दिए गए क्वेश्चन हैं, ये आपकी किताब में दिए हुए हैं। इनके क्वेश्चन आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं। आपकी किताब में सिर्फ क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक प्रश्न दिए हुए हैं, उनके आंसर यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही थी? तो यहाँ पे है दिनेश की माँ कपड़े सिलने वाली मशीन चला रही थी। ठीक है, नेक्स्ट है दिनेश क्या खोज रहा था? तो दिनेश गेंद खोज रहा था, ये पता ही है हमने। अब तीसरा प्रश्न है गड्ढे के ऊपर क्या पड़ा था? तो इसमें आंसर क्या है हमारा? गड्ढे के ऊपर एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी थी। ठीक है, किरमिच क्या होता है? एक मोटा कपड़ा होता है। ठीक है, मोटे प्रकार का कपड़ा होता है। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, दिनेश कैसे जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है? ठीक है, क्योंकि दीपक बहुत चतुर और मतलबी था, इसलिए दिनेश जानता था कि गेंद उसकी नहीं है। वो बहुत चतुर था और मतलबी था, इसलिए उसे पता था कि दिनेश फालतू में अपनी गेंद बना रहा है, लेकिन उसकी है नहीं, क्योंकि वो बहुत तेज़ और चतुर था। कोई भी चीज़ अपने आप बनवा लेता अपने दोस्तों के साथ मिलकर। नेक्स्ट है अंत में बच्चों ने गेंद के साथ क्या किया? अंत में बच्चों ने गेंद के साथ खेलना शुरू कर दिया। ठीक है, छठा क्वेश्चन है खेलते खेलते क्या हुआ? अब खेलते खेलते क्या हुआ था? खेलते खेलते गेंद उछलकर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर की टोकरी में गिर गई और उसके साथ ही चली गई। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ ऐसे खेलों के नाम लिखो जिनमें गेंद का प्रयोग होता है। तो गेंद का प्रयोग किन किन खेलों में होता है? एक तो हॉकी में होता है। ठीक है, हॉकी से हम गेंद को मारते मारते जाते हैं खेलने के लिए। क्रिकेट में भी होता है। एक टेनिस खेली जाती है।
ठीक है। टेनिस में भी बॉल का प्रयोग होता है, बेसबॉल में भी बॉल का प्रयोग होता है, एक पोलो जो टेबल पर खेला जाता है, ठीक है। तो इन सभी खेलों में बॉल का प्रयोग होता है। तो अगर आपको इसके बारे में और अच्छे से जानना हो तो आप एक बार गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, हिंदी में इंग्लिश में जैसा भी आप इसमें सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन से खेलों में गेंद का प्रयोग होता है। और यूट्यूब पे भी दिया हुआ है, ये सारे गेम अगर डालोगे तो अपना आप उसमें आ जाएगा कि कौन सी गेंद है और किस तरीके से खेलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द को रेखांकित कीजिए। अभी क्रिया शब्द क्या होता है? क्रिया होता है यानी कि कुछ कार्य हो रहा हो या हम कुछ कार्य कर रहे हों, उसको हम क्रिया बोलते हैं, क्रिया। और इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब, ठीक है। तो हम इसमें ढूंढते हैं, उनको अंडरलाइन करना है। इस तरीके से आपको दिए होंगे सारे, ठीक है, 4 5 या 5 6 जो भी हैं, तो उसमें आपको सिर्फ अंडरलाइन करना है कि क्रिया इसमें कौन सी है। तो दिनेश घर में बैठा कहानी पढ़ रहा था। तो बैठा हुआ था, बैठा मतलब वो बैठ रहा है, खड़ा होना या बैठना एक क्रिया होती है, ठीक है। पढ़ रहा था मतलब एक तरह से पढ़ रहा है, यानी कुछ काम कार्य लगातार चल रहा है, ठीक है, या हो रहा है, उसको हम क्रिया बोलते हैं, ठीक है। जैसे दिनेश ने सीताफल की बेल छान मारी, सीताफल की बेल छान मारी। छान मारी का मतलब ढूंढ रहा था, लेकिन सारे में ढूंढ लिया, लेकिन उसे कहीं भी नहीं मिली उस टाइम पे, ठीक है। तो छानना भी एक तरह से क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगी। दिनेश चटाई पर लेट गया, तो एक तरह से लेटना, जैसे खड़े खड़े हम लेट रहे हैं, तो एक तरह से ये भी कोई क्रिया ही हो रही है, कोई कार्य हो रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारी क्रिया होगी। सभी गेंद के साथ खेलने लगे, तो खेलना भी क्या हो रहा है? जैसे कि हम सीधे खड़े हैं, अब खेलने लगे तुरंत ही, तो ये भी एक तरीके से क्रिया हो रही है, यानी कोई कार्य हो रहा है। अगर कोई कार्य हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे क्रिया, ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चे चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे। अब एक तरह से चिल्लाना, यानी कि मैं खड़ा हूँ एकदम चिल्लाने लग जाऊँ, तो ये भी एक तरह से क्रिया ही है। क्रिया है मतलब कोई कार्य है जो मैं कर रहा हूँ, एकदम चुप हूँ, एकदम चिल्ला रहा हूँ, यानी कुछ ना कुछ मूवमेंट हो, कुछ भी ना कुछ एक्शन हो, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं या वर्ब कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। और ये भागना, यानी कि खड़े खड़े हम भागने लग गए, तो ये भी एक तरह से क्रिया ही है, ठीक है। क्रिया का मतलब वर्ब। नेक्स्ट है, गेंद का चित्र बनाकर उसे सुंदर रंगों से सजाओ। तो ये एक तरीके से दिया हुआ है खाना, आपको अपनी किताब में बनाना है, एक गेंद बनानी है, उसमें अच्छे से सुंदर से कलर भरने हैं, ठीक है। तो आपका होमवर्क है ये पूरा, जो आज मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है, ये सारे क्वेश्चन आंसर हैं। आपके पेपर में भी इन्हीं में से क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो आज आप सभी बच्चे इसमें से सारे क्वेश्चन और आंसर अपनी कॉपी में करेंगे, उन्हें पढ़ेंगे, उन्हें याद करेंगे। मतलब ऐसे आप पढ़ोगे तो अपने आप ही याद हो जाएंगे। हमें रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ समझना है, ठीक है, कि किसने क्या किया, फिर क्या हुआ, उसने क्या, उसको क्या दिया, क्या लिया, इस तरीके से सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन और आंसर समझ में आए होंगे इस चैप्टर के। और आज के लिए इतना ही, हम आगे क्लास में नेक्स्ट चैप्टर बताएंगे जब भी पढ़ेंगे। आज के लिए